हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको जुपिटर के स्पेशल ट्रांजिट बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जितने भी ट्रांजिट हैं ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद डेवलप किए गए हैं। ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे और ना ही आपको कोई एस्ट्रोलॉजर इन्हें बताने वाला है। ये लोगों के ट्रेड सीक्रेट होते हैं, पर मैं आपको इस वीडियोस में बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझें और इसका एक रिकॉर्ड बना लें जिससे कि आपको पर्सनल यूज करने वालों के भी काम आएगा ये। और जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है प्रेडिक्शन देने में। और यदि कोई भी उनके पास क्लाइंट आता है तो उसको वो सही रिजल्ट बता पाएंगे। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और इस टॉपिक में हम ट्रांजिट की बात करेंगे। जुपिटर का ट्रांजिट। जनरली जो लोग ट्रांजिट जानते हैं या एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो उनको ये सिखाया जाता है कि जुपिटर और शनि का डबल ट्रांजिट किसी भी इवेंट को होने में हेल्प करता है। तो मैं जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट, डबल ट्रांजिट की भी स्पेशल टेक्निक कमिंग क्लासेस में बताने वाला हूँ। मगर आज की क्लास में जो मैं ट्रांजिट बता रहा हूँ ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स है और ये आपको नॉर्मली ढूंढने पर कहीं मिलने वाली नहीं है। तो आप इन्हें अपनी किसी भी डायरी या कहीं भी लिखना चाहते हैं वह मेंटेन करिए इनको। ट्रांजिट ऑफ जुपिटर के सर्टेन पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन्हें स्पेशल ट्रांजिट टेक्निक्स बोल सकते हैं। अभी तक जितने भी जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में बात सुनोगे तो उनके शुभ या बेनिफिक इफेक्ट आपने सुने होंगे। मेरे आज की क्लास में जो भी ट्रांजिट बताने वाला हूं वो मैलिफिक इफेक्ट, अशुभ प्रभाव, गुरु के ट्रांजिट का अशुभ प्रभाव मैं बताने वाला हूं। कोई भी शौकिया जिसको कि एस्ट्रोलॉजी का शौक है वो आराम से देख सकता है कि जुपिटर के ट्रांजिट का उनके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है बगैर किसी एस्ट्रोलॉजर के। बहुत सिंपल तरीके से आप देखिए, समझिए इसको। तो अभी जैसे आज की डेट में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 11 साइन में, एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जुपिटर जिस भी साइन से ट्रांजिट कर रहा हो, ये लाइक मैंने एक चार्ट बनाया है यहाँ पे, ये आपका एक्वेरियस साइन है। जुपिटर जिस भी साइन से ट्रांजिट कर रहा हो, इसका जो डिटेल्स का पीडीएफ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो। ये जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है इस साइन में। अब ये साइन अलग अलग लोगों की चार्ट में अलग अलग जगह होगा, अलग अलग लोगों की कुंडली में अलग अलग जगह होगा। 11 साइन में कर रहा है ये पक्का है। अब आप अपने चार्ट में देख लीजिए 11 साइन कहाँ पे है, एक्वेरियस, वहां पर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। ये जिस भी हाउस से 8th नंबर पे आ रहा है, जिस भी हाउस से जुपिटर इन ट्रांजिट इज इन ऑन इन 8th पोजीशन फ्रॉम ए हाउस, वो पता कर लीजिए आप 8th पोजीशन। तो हम काउंट कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है इस पर्टिकुलर हाउस, यहाँ पे 5 मार्क है। बाय द वे हाउस नंबर भी 5 है मगर जो मार्क है वो राशि है 5। यहां से मैं काउंट करता हूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। अब मैं यहाँ 4 से काउंट करता हूं इसको। तो 4 से काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 4th हाउस है जिसमें साइन भी बाय द वे 4 है, पर साइन 4 होना जरूरी नहीं है। आप अपना चार्ट देख लीजिए सभी लोग, जहां पे भी 4 मार्क है उस हाउस को देख लीजिए आप अपने चार्ट के अंदर। जहां पे भी 4 मार्क है उस हाउस को देख लीजिए। इस पर्टिकुलर हाउस से जुपिटर 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है 11 साइन में। तो मैंने जो चार्ट बनाया है उसमें 4 यहां मार्क है, आपके चार्ट में 4 और कहीं भी मार्क हो सकता है। उस हाउस से रिलेटेड आपके साथ बुरा होने वाला है, अशुभ फल मिलने वाले हैं। या तो आपको मिल चुके होंगे या जुपिटर के ट्रांजिट में जिस भी हाउस से 8th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है उस हाउस से रिलेटेड अशुभ फल जुपिटर देगा। ये एक स्पेशल ट्रांजिट टेक्निक है, आप देख सकते हो। ये जिस भी पर्सन के चार्ट में लाइक यहां पर है
तो ये इस जगह पर उसको उसके मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी जो हैप्पीनेस है, सुख में प्रॉब्लम होगी, उसको परेशानियां होंगी जिस भी पर्सन के चार्ट में इस पर्टिकुलर हाउस में, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, सुख का होता है, घर के अंदर के सुख का होता है, घर के अंदर कलेश हो सकता है। आप लेडीज हैं तो वो डाइवर्ट हो सकती हैं अपनी फैमिली वैल्यूज से इधर उधर। तो इस तरीके के आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मैं मान लेता हूं बाई द वे, इस जगह पे मैंने 4 साइन रख दिया, 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जुपिटर इस पर्सन का यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, कैंसर लग्न की जिसकी भी कुंडली है उसमें जुपिटर 8th इस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो इससे 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है लग्न से, ये लग्न है इस पर्सन की, तो इसको लग्न से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है। उसको डिजीज हो सकती है, कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, वीक हो सकता है बॉडी उसकी, कोई बीमारी हो सकती है, सिर से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, इस तरीके की उसको प्रॉब्लम आएंगी। तो जो मेरा पहला रूल है कि जिस भी हाउस से जुपिटर 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा होता है उस हाउस से रिलेटेड अशुभ फल मिलते हैं। दूसरा अब इसका ट्रांजिट का मैं रूल बताता हूं आपको। सेकंड रूल ये है, जुपिटर जिस भी हाउस में ट्रांजिट कर रहा हो उस हाउस से रिलेटेड भी अशुभ फल मिलते हैं। जैसे जुपिटर अभी इस केस में यहां पे इस साइन से ट्रांजिट कर रहा है, तो जिस भी पर्सन की एरीज असेंडेंट के जितने भी लोग हैं, एरीज असेंडेंट के जुपिटर उनके आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 11th हाउस को हम इनकम हाउस भी बोलते हैं या लाभ भाव भी बोलते हैं। तो इनकम से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम पक्का आएगी, उसकी या तो कुछ कमाई कम होगी, कहीं इन्वेस्टमेंट हो गया होगा या लॉस हो गया होगा, पक्का होगा। तो आप मेरे दो ट्रांजिट रूल को ध्यान रख सकते हो, जुपिटर के ट्रांजिट के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल ये है कि जिस भी हाउस से 8th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा हो उस हाउस से रिलेटेड आपको अशुभ फल मिलने वाले हैं। जिस भी हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा हो उस हाउस से रिलेटेड भी खराब फल मिलने वाले हैं। तीसरी और चीज बताता हूं आपको, जुपिटर का थर्ड ट्रांजिट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इसका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका पीडीएफ, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस भी हाउस में मून बैठा हो, जिस भी, ये थर्ड है आपका जुपिटर के ट्रांजिट का रूल, अशुभ ट्रांजिट है तीनों, बहुत नुकसान करने वाले हैं। आप चेक कर लीजिए अपने में, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। जो आपका एमेच्योर है, शौकिया एस्ट्रोलॉजी में ध्यान रखते हैं, वो देख लें कि जिनके भी जिस भी हाउस से 8th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा होगा, तो वो यदि दिमाग लगाएंगे तो उनको पता लगेगा हाँ इससे रिलेटेड यदि उनका बुरा टाइम आ चुका है ऑलरेडी या आ जाएगा जब तक जुपिटर इस साइन में रहेगा। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। अब आप देख लीजिए, जिस भी पर्सन का मून इस 11th साइन में है, मून इन दिस 11th साइन, आप अपने चार्ट में देख लीजिएगा मून 11th साइन में है, तो ये भी आपका मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जुपिटर मून को बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो मून के ऊपर से जब भी जुपिटर ट्रांजिट करेंगे तो वो आपको मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपको दिमागी तौर पे परेशानियां होंगी। और ये इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप चेक कर लीजिए, जिसके भी 11th साइन में, एक्वेरियस साइन में मून है, उन सभी लोगों को मेंटल प्रॉब्लम होने वाली है अभी, क्योंकि रूल ये है कि जिस भी साइन में मून है, अब मैं आज की डेट में बता रहा हूं, अभी एक्वेरियस में मून है, वो सॉरी जुपिटर है, तो एक्वेरियस में जिसका भी मून है उसको प्रॉब्लम होगी। सपोज किसी का मून 12th साइन में, तो जब जुपिटर इस 12th साइन में ट्रांजिट करके आएगा तो उसको मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। तो मून के ऊपर से भी जुपिटर का ट्रांजिट अशुभ फल देता है। तो ये मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और सभी लोग अपने चार्ट पे इसको अप्लाई करें।
आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और इतनी सिंपल टेक्निक्स है, यू अप्लाई दिस ऑन योर चार्ट और इसको नोट करके रख लें। जुपिटर एक साल आफ्टर 1 ईयर अपना चेंज करता है। अभी वो एक्वेरियस में है और नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर में एंड में जाके वो आपका पाइसेस में चला जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि आपके जिसके भी पाइसेस से 8th हाउस से पाइसेस आएगा जिसका भी, तो उस हाउस से रिलेटेड आपको खराब फल मिलेंगे। पाइसेस का मतलब ये होगा कि जिस भी हाउस में आपका 5 मार्क होगा उससे रिलेटेड आपको खराब फल मिलने शुरू हो जाएंगे फॉर 1 ईयर। तो आई होप ये टेक्निक्स आप लोगों को समझ में आई होगी और यूजफुल रहेगी। थैंक यू।